सबको नमस्ते। आज अपने साथ धूलपेट लाला तालीम के रविंद्र पहलवान के बेटे परवेश पहलवान जी है, जो ट्रिपल लाला केसरी टाइटल होल्डर है। इनके 1 साल के पहले भी और अपन ने पहलवानी के ऊपर डिस्कशन करे थे, परवेश भाई के साथ। उस वो टाइम पे अपने साथ गजेंद्र भैया भी थे, मोती भैया भी थे। आज वापिस ये अलग जर्नी है, पॉडकास्ट मतलब अलग इंटरव्यू है ये, पहलवानी का जर्नी। भैया जी, पहली बात तो राम-राम भैया जी। राम राम अजय। भैया, इसके पहले आपके 2 ऑलरेडी 3 से 4 इंटरव्यू मेरे पेज में छुए थे आपका। जी। जितने भी थे वो पहलवानी के खातिर थे, मतलब पहलवानी कैसा है, पहलवानी कैसा करना, ट्रेनिंग सेक्शंस कैसे थे, वो था। आज आपके पहलवानी की जर्नी में जैसा आप हर अखाड़े में, जैसा आप दिल्ली में थे, हरियाणा में थे, बड़े-बड़े पहलवानों से आप उनके देखे सो है, उनकी जर्नी देखे सो है। तो आपकी जो जर्नी आप हमारे को एक्सप्लेन कर दिए, तो आप हमारे को उनके बारे में ज़रा शेयर कर सकते हैं भैया? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले तो बाहर जाने का, पहलवानी का सिचुएशन तो हर कोई जा रहे। मैं किस रीजन से गया वो रीजन तो आपको बता। डैडी जब एक बार दंगल में कुश्ती हार गया था मैं, जोरा नहीं मिले थे। तो डैडी हार गया तो डैडी बोले बेटा आप तेरे को चोरा नहीं मिले। अब अकेले पहलवानी में सिर्फ दन बैठा का मार सकते। अपन को बड़े पहलवान बनने का है तो बाहर की पहलवानी करना पड़ता। वजनों में मिडिला तो लग के तेरे। और अपन को बड़ा पहलवान बनने का है तेलंगाना का, तो बाहर जाके पहलवानी करना पड़ता। बोल के ये क्या करे, पाल लेके गए स्कूल नेशनल में। इसमें लेके गए तो डैडी जब सिचुएशन से बात कर लेते सबसे, तो अपन को जाना था छत्रसाल स्टेडियम में। वहां पर डैडी दिल्ली को ले गया कि छत्रसाल स्टेडियम में लेके गए तो वहाँ ट्रायल कराए। ट्रायल, ओके। वहाँ क्योंकि वहाँ ट्रायल होती थी, क्योंकि टैलेंटेड वाले बच्चों को ही जो लोग रख के प्रैक्टिस करवाते थे। नाम खराब नहीं होना, ऐसे ही मोटू बच्चे नहीं आना, खा के पड़े रहने वाले, घर वालों का पैसा खराब करने वाले बच्चे नहीं आना करके ट्रायल लेते थे वो लोग। ट्रायल लेने गया तो ट्रायल में मैं फेल हो गया था। ओके। ट्रायल में हार गया मैं। अच्छे पहलवानों से ट्रायल कराते थे वो लोग। वहाँ टॉप के पहलवान से ट्रायल होती है ना? टॉप के पहलवान, टॉप में भी थोड़े जो टॉप के कम लेवल के पहलवान थे ना, तो स्टेट के हिसाब से ट्रायल कराते थे वो लोग। नॉर्थ के अगर पहलवान आए तो उनका ट्रायल अलग हो जाता था। साउथ के पहलवान कौन सा स्टेट है वो पहलवानों के हिसाब से वैसे बच्चों को देते थे सब। उनको पकड़ लिया तो स्टेडियम में रख लेने को जगह रहती थी। ओके। यानी तो कोई बड़े पहलवानों से या रेफरेंस करके लगाने लगाते थे। तो डैडी के जबकि बड़े पहलवान तो गुरु हनुमान अखाड़े में थे, लेकिन डैडी जब अच्छा पहलवान बनना बोल के, बड़ा पहलवान बनना बोल के उस हिसाब से सोचे। लेकिन मैं ट्रायल में ऊपर वाले को क्या मंजूर था कि ट्रायल में मैं हार गया। हार गया तो डैडी बोले, आप कोच साहब बोले भाई बच्चा अभी तो आप फिट नहीं है, आधा पैरों को मार लगती, अभी 1 साल के बाद लेके आना बोल के बोले। अब डैडी यहाँ सबको बोल दिए कि बच्चे को बाहर को लेके जाके छोड़ रहा हूँ बोल के, बाहर को छोड़ रहा हूँ बोल के बोल दिया। अब डैडी वापस नहीं कर सकते हैं लेके आओ तो। डैडी जब सोचे नहीं, अब फोन मार के बात करे कोच साहब से, गुरु हनुमान अखाड़ा, चल बेटा अपन गुरु हनुमान अखाड़े को जाएंगे। 17 साल से गुरु हनुमान अखाड़े को गए, छत्रसाला से गुरु हनुमान गए। वहां पर डैडी बोले वहां पर वजन के पहलवान बन रहे बेटा, अपन देख लिए। अपन को हैदराबाद में बड़ा पहलवान बनना है, वजन के तो अपन ऑलरेडी आए। डैडी को तो पहलवान बनने का, हैदराबाद का, टॉप का, तेलंगाना, आंध्रा का, जब आंध्रा था आंध्रा का पहलवान बनने का है तो बड़े पहलवाना मट्टी में जोर करना पड़ता है, बैठ पे बड़े वजन के जोरा लेना पड़ता है बोल के गुरु हनुमान अखाड़े में लेके गए। वहां भी ट्रायल कराए मेरे, वहाँ भी ट्रायल हुई। ओके। भी ट्रायल कराए, वहां भी हार गया मैं। ऐसे मोटे बच्चे से जोरा कराए जो ये अपने अपने गले अच्छा लड़ लेता हो बच्चा, वो बच्चे से ट्रायल कराए तो उनसे भी हार गया। तो कोच साहब से डैडी की पहचान थी पहले से, ठीक है रहने दो 2-3 महीने तो रहने दो कोच साहब, अगर अनफिट हुआ 3 महीने में अगर बच्चा फिट होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं खुद ही लेके जाता हूँ करके डैडी क्या करे बात करके छोड़े सब। ओके। ऐसा मैं दिल्ली को पहुंचा। दिल्ली, ओके। भैया जब दिल्ली को पहुंचे, आप कौन सी साल थे भैया वो? दिल्ली में मैं 2010 में नवरात्रि के टाइम पे गया था। ओके, ठीक है। नवरात्रि के टाइम पे गए थे। वो टाइम पे कौन से बड़े पहलवान आते हैं अखाड़ों में? वो टाइम पे तो गुरु हनुमान अखाड़े में पहलवान बहुत थे। अब मैं इतने जनों के नाम ले सकता हूँ, अभी थोड़े उनको भूल भी गया मैं नाम, जब ड्यूटियां लग के चले भी गए। जैसा भगत सिंह पहलवान जी थे, चांद पहलवान,
पिन्ना पहलवान है, विक्रांत पहलवान है, राजू तोमर है, अनूप चौधरी है, नवीन पहलवान है, और रविंदर पहलवान है, सांपलिया के थे उन्होंने, हम्म और लाठी पहलवान है। हम्म ये लोग पहलवान थे वो टाइम पे, पहलवानी करते थे। हम्म तो भैया जैसा जैसा अपने हैदराबाद में भी फलाने अखाड़े से ये बड़ा पहलवान था, तो उनकी स्टोरियां सुने आते थे अपने को, जैसा अपने कन पहली बात तो डैडी की फोटो देखा था आपके हैदराबाद में। हाँ। हैदराबाद में। हम्म मेरे को मालूम नहीं था हमारा डैडी पहलवान है बोल के। मेरे को जब तक मेरा दिमाग स्टेबल हुआ, हम्म मेरे को हमारे डैडी पहलवान है बोल के नहीं मालूम था। मतलब पहलवान पहलवान लोग बोलते थे, उतना मेच्योर नहीं था दिमाग। ऐसा 7वीं 8वीं क्लास में आने के बाद डैडी क्या करते थे, जाओ दंगल देख के आओ बोल के, लाला केसरी का दंगल होता था, वहां जाके भिजा देते थे, नच्ची का दंगल है बोल के। तो वहां जाके दंगल देखते तो कुश्तियां लड़ते थे, तो पहलवाना लड़ते तो मजा आता था। तो डैडी बोलते थे अपन भी मैं भी पहलवान है, दादा भी पहलवान है, देख फोटो है बोल के। जब फोटो निकाल के बता तो डैडी की पर्सनालिटी की फोटो थी सब लोग। उन्होंने बोले मैं वजन का पहलवान नहीं जा रहे, तू अगर पहलवानी करा तो बड़ा पहलवान, टाइटिल। हाँ बड़ा पहलवान बनाएंगे तेरे को बोल के वो हिसाब से पहलवानी कराए थे। क्यों? उन्होंने उनके टाइम के जो पहलवानों को देखे थे उसके हिसाब के पहलवानी कराए मैंने, ओके। क्योंकि उनको कराने वाला कोई मैं नहीं था। वो इस हिसाब से मेरे को क्या करे, सब ना कोल्हापुर जा रहे तो दिल्ली को जाओ बोलते, मेरे को दिल्ली को छोड़, ऐसा हुआ। तो भैया दिल्ली की जर्नी चालू हुई 2010 में नवरात्रि के टाइम में, तो आपके पिताजी 3 महीने की पहल में आपको छोड़े, तो आप अपने आप को 3 महीने में कैसा, कौन सपोर्ट करे टाइम पे आपको? डैडी 3 महीने तो कोच साहब को बोल के रखा है, 3 महीने में मेरे को चैलेंज ये दी, बेटा अगर 3 महीने में तू रिजल्ट नहीं दिखाया तो लोग हैदराबाद में अपन बोल के आए मेरा बेटा पहलवान नहीं करके लड़ेगा केसरी दंगलों में बोल के, अगर तू भाग के आ गया तो तेरे को गांडू का नाम का टाइटल दे देते बोल के। ऐसे बहुत लोग करे सो है, रह के भी लोग करके आए सो है। तो वो एक शब्द ऐसा बोले थे हैदराबाद को, अगर तू भाग के आया तो क्या रे 4 दिन की पहलवानी तेरी, भाग क्या गया, क्या गांडू पहलवानी करने को गया था क्या बोल के, ऐसा बोलते बोल के वो एक रफ लायक भाई। तो वो एक जो डायलॉग है वो मेरे दिमाग और जहन में छप गया था। तो अब कुछ भी हो जाए क्या भी हो जाए, अपन को तो पहलवानी करना है और रिजल्ट दिखाना है बोल के अपन पहलवानी करे सो है। भैया वो चालू हो गया आपकी पहलवानी, वहाँ कैसा प्रैक्टिस थी, हाँ। फिर कौन से पहलवान से कैसा जर्नी थी भैया? तो वो टाइम पे जब डैडी छोड़ के गए, अब छोड़ के चले गए, 10 दिन है, भाग के आ जाता बेटा बोल के भी मेरे संग 10 दिन थे। 10 दिन थे, 10 दिन थे। 10 दिन के बाद उन्होंने चले गए। एक मेरे को 2-3 दिन ऐसा अपसेट सा फील हुआ। ओके। तो फिर अपने को रामधन पहलवान जी थे जो फर्स्ट हरियाणा केसरी है, ओके। उन्होंने थे वो टाइम पे। गुरुजी के बाद उन्होंने संभाले, वो सब भी संगत रहते थे सबने, वो सब कवर करते थे, रामधन पहलवान जी संभाले। उन्होंने बोले कि तेरे पिताजी बड़ा पहलवान बनाने को यहाँ पर छोड़ के गए, तो पहलवानी कर, पहलवानी में कर, यहाँ दोस्तां बहुत बनते तेरे, पहलवानों से दोस्तां कर, पहलवानी कर, तो अपने आप को तेरे को सब चीज सेट होते चले आता। यहाँ कितने दिन बोल के रहता तू, एक ना एक दिन तो तेरे को घर को जाना ही चाहिए बोल के, पता नहीं। तो वो हिसाब से थोड़ा हल्लो हल्लो बड़े पहलवानों को देखना, उन्होंने बोले तो चीज को पहलवानी करा, करते करते हल्लो हल्लो राजू तो जो बड़े पहलवानों के जोड़ा होते थे उनको देख के, अनूप चौधरी को देख के, चांद पहलवान को देख के, उनकी पर्सनालिटी बॉडी पर्सनालिटी देख के, अरे ऐसा लड़ना है, ऐसा लड़ना है, ऐसा मोटिवेशन चांद वाला भैया बड़े बड़े पहलवानों, क्योंकि बड़े जोड़ में कम से कम 50-60 पहलवान उन लोग रहते थे। ये कौन सा अखाड़े की बात? ये गुरुवन अखाड़े के बाद 60 से 70 पहलवान रहते थे। और पूरे दिल्ली में दुबकाला रह दो, ठंडकाला रह दो या बारिश का मौसम रह दो, गुरुवन अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जो मॉर्निंग टाइम पे ही जोर होते, ओके। शाम में जोर होते ही नहीं। शाम में सिर्फ दाव प्रैक्टिस मेहनत ये सब चालू होता, सवेरे के सेशन में ही जोर होते। कितनी भी रनिंग करके आओ, कितना भी वो करके आओ, वीक इन 4 डेज तो मॉर्निंग जोर सवेरे होना ही होना है, कंपलसरी है। कंपल्सरी। तो मॉर्निंग का जोर जैसा पढ़ाई के टाइम में बोलते हैं ना एक बार रिवाइज करो बोल के, तो सवेरे बॉडी सो के उठ के आती ना अपनी रात भर, तो बॉडी फ्री रहती बोल के गुरुजी क्या करते थे, कहते हैं रनिंग करवा के आके
जोर करवाते थे कहते माइंड में बैठना पड़ सुबह उतनी ठंड में भी नहीं कहना। पढ़ाई के ना वैसा जोर कराते थे। तो आज भी वही रूल चल रहा है सब में। तो बड़े पहलवानों को देख के अपन क्या करे जोर ऐसा करेंगे बोल के उन लोग कैसे कैसे मेहनत करते थे। तो थोड़ा थोड़ा छुप छुप के ज्यादा नहीं हुए तो थोड़ा तो करते थे रुपए में 10 पैसे ही सही बोल के करते थे पहलवान। भैया जैसा आपको चैलेंज देके छोड़े थे पिताजी आपको, तो 3 महीने में आप फिट हुए थे भैया? 3 महीने में मैं फिट तो नहीं हुआ मगर वो बच्चे को पकड़ने का कोशिश करा। ओके। तो पकड़ा मैं पकड़े पीछे फिर थोड़ा फिर मैं उसके बाद डैडी नहीं आए मेरे को आए कोच साहब से बात कर लिए। कोच साहब भी कुछ भी नहीं बोले। फिर डैडी क्या बोले रहे वैसे ही बोल के बोले तो वैसा रहे। वो सिचुएशन में 3 महीने के बाद मैं हो गया बीमार। मैं बीमार पड़ गया क्योंकि 3 महीने से पहले मैं बीमार पड़ गया। बुखार पानी चेंज होता ना। हाँ जी भैया। मैं बचपन से यही था हैदराबाद में। तो उधर दिल्ली पे जाने के बाद पानी चेंज होने के कारण मैं क्या होगा बीमार पड़ गया। ये मेरा नहीं है हर कौन से भी स्टेट का अगर पहलवान दूसरे स्टेट में जाएगा तो पानी चेंज होने की वजह से बीमार पड़ता ही पड़ता कंपलसरी हो। कंपलसरी। तो मैं बीमार पड़ गया तो ठंडगाले में बीमार पड़ गया तो नवंबर दिसंबर की बात है अभी भी याद है। खाना बनाते बनाते एकदम मेरे को ठंड लगना चालू हो गई। और वो मच्छर काटा क्या काटा नहीं मालूम। मेरी लैब में फर्स्ट टाइम मेरे को मोती जा रहा होगा यानी पीलिया हो गया। नहीं पीलिया सॉरी टाइफाइड हो गया। टाइफाइड हो गया मेरे को मालूम नहीं। अब वो दवा लाया मेडिकल से दवा ला के खा लिया सोया पसीना निकल गया फिर मॉर्निंग फिर बुखार चढ़ा। तो ऐसे मेरे को करते करते एक 10 दिन निकल गए। तो फिर मैं डॉक्टर करने गया। डॉक्टर करने गया तो डॉक्टर भी दवा लिख के दे रहा नॉर्मल डॉक्टर जो क्लिनिकों में रहते उनका नहीं लेके गया तो उन्होंने क्या करे दवा दिए खाए अच्छा रह रहे फिर खत्म हो गया। तो डॉक्टर दवा देते फिर 1-2 दिन अच्छा रहते फिर मेहनत करते फिर बुखार आया। यानी जो टाइफाइड आया मेरे को भी नहीं मालूम था कि बाद में मालूम पड़ा कि टाइफाइड हुआ बोल। तो फिर नवीन प्रधान के भाई जयदीप आए उन्होंने बहुत सपोर्ट करे हमारे को। 2 महीने मेरे को ऐसे ही निकल गए टाइफाइड में। 2 महीने टाइफाइड में ऐसे ही निकल गए। और मेरे को बड़े पहलवान बोले चले जा तू घर को तेरी हालत है कैसा यहाँ पर कोई भी देखने वाले नहीं है। सब पहलवान अपने पहलवानी करने को आ रहे किसका उसका उन्होंने नहीं देखते। अब तेरे तेरे कोई गांव वाला रहा तो उन्हें देखा तो बात अलग रहती। कोई भी रहता तो अकेला है इधर कौन देखता बोलते रहते। जा कोई परवाह नहीं लोग आप बहुत बोलने वाले बोलते तू घर को जा अच्छा हो फिर वापिस आके पहलवानी कर बोल के भी समझा पहलवाना। मगर मैं दिल में क्या अच्छा होता वो 5 छप्पो भी थी। मैं जाऊंगा तो ऐसा नाम आया था कौन सा भी रीजन था पकड़ने वालों को तो रीजन होना सही नहीं था। तो मैं क्या सोचा जब कुछ भी हो जाओ अब मर गया परवाह नहीं आज सब तो जाना नहीं है। बुखार यहाँ आया तो यही खत्म करके जाएंगे बोल के फिर जयदीप भाई को डैडी से बात कराया। तो डैडी बात करके जयदीप भाई को चला देखो बच्चे को करो बोले तो जयदीप भाई जब क्या करे ठीक है कुछ चिंता न करो मैं लेके जाके इलाज कराता हूँ बोल के फिर एक हॉस्पिटल में लेके। तो डॉक्टर भी शेड्यूल से स्टार्टिंग से पूछा कैसा हुआ क्या हुआ तो मैं सब बताया ऐसा दवा इधर की खाया उधर की खाया। तो बताया तो फिर डॉक्टर क्या बोला अब इसको तो एडमिट करो बोल के बोलते हालत होती हो गई थी मेरी। आधी रोटी खाए तो चक्कर खा के गिर जा रहा हूँ आधी रोटी खाए तो भी उल्टी आ जा रही थी मेरे को। पानी से 2 महीने सर्वाइव करा मैं पानी पी पी के खाली पानी पानी आप कुछ भी थोड़ा बहुत खाता था उल्टियां कर देता था। तो इतना इतना एहसास पहली बार लाइफ में हुआ मेरे को भी नहीं मालूम मैं दिमाग काम करना बंद कर दिया। आंख अंदर होते चले गई कल्ले अंदर होते चले गए। 96 वेट जाके 69 वेट हो गया मेरा करते क्या? घटते चलेगा। 2 महीने भूखा था तो बॉडी तो अंदर के जीन्स खाएंगी फैट खा लेता बराबर है। तो वैसा हो गया मेरा वजन लॉस हो गया कमजोर हो गया 2 महीने में। फिर जयदीप भाई को बोल के क्या करे क्या खाता कैसा खाता बोले तो जयदीप भाई हाँ हमारे कने उपमा बनता। उपमा बना तो सूजी बोलते रवे को सूजी बोलते। उपमा का रवा बना के जयदीप भाई मेरे को देख रहे थे दवा दिलाते। डॉक्टर बोला एडमिट करो बोले तो जयदीप भाई बोला एडमिट तो नहीं कर सकते डॉक्टर साहब एडमिट करे तो इसको यहाँ देखने वाला एक जना रहना पड़ता सही है। क्योंकि मैं भी जॉब को जाने वाला हूँ। बाकी के पहलवान अपने पहलवानी करके आराम करने वाले यहाँ कौन भी कैसा आते। दोनों बोले तुम कैसा भी करो बच्चे को मैं डेली लेके आता हूँ लेके आता हूँ मगर इलाज करो बच्चे को दवा दे के बोल के जयदीप भाई बोले। तो जयदीप भाई बोले तो ठीक है बोल के डॉक्टर साहब क्या करे
डेली मॉर्निंग में इंजेक्शन, शाम में इंजेक्शन, दवा का मेरे को टाइफाइड का इंजेक्शन लगता था। वो एक इंजेक्शन एक बार सुबह मॉर्निंग लगा तो 500 रुपये, जबकि बुलेट में लगते थे। शाम में इंजेक्शन लगाया तो 500 रुपये लगते थे, 1000 रुपए यानी 1000 रुपये। तो वैसे मेरे को 10 इंजेक्शन लगाने के थे, सुबह शाम मिला के। सुबह शाम मिला के, दवा अलग इंक्लूडिंग। तो ऐसे इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर साहब बोले 2-3 इंजेक्शन में रिजल्ट दिखाता हुआ है, तो सेम वैसी 2-3 रिजल्ट दिखाया। उस दौरान में भी थोड़ा पैसे आने करने में मेरे अकाउंट में खोला था, तो क्या करे, अकाउंट में पैसे भी खत्म हो गए, तो जयदीप भाई डी दोनों सपोर्ट करे था। सपोर्ट करे, उन्होंने दिलाने लगा। एक भी इंजेक्शन तेरा रुकना नहीं। डॉक्टर साहब बोला 10 दिन लगना तो लगना, लगना ही लगना। लगने लगना। मैं बोला 4 इंजेक्शन लगने के बाद अपना पैसे का रीजन नहीं बता सकता था उनको। डैडी डालने करने में थोड़ा लेट हो रहा था, तो पैसे का रीजन नहीं बता रहा था। मैं क्या बोला, जयदीप भाई 4 लग गए ना, अभी थोड़ा ठीक हूँ मैं, रहने दो 1-2 दिन के बाद लगा के देख। नहीं, जयदीप भाई बोले ये रीजन नहीं होता, तू सीधा बोलते रहे क्या प्रॉब्लम है, 10 दिन बोल तो 10 दिन लगना, उसके बाद में देखेंगे, डॉक्टर बोला सर। डैडी मेरे को जिम्मेदारी नहीं, तो 10 का 10 लगना। फिर बाद में बोला ऐसा पैसे नहीं है जयदीप भाई, 2 दिन के बाद लगाएंगे, डैडी दांत उम्र के बोले। तो जयदीप भाई बोले ठीक है मैं पैसे देता हूँ, परवाह नहीं, तू मेरे छोटे भाई का सरका है, कल के दिन में कभी हैदराबाद में आया तो तुम मेरी खातिरदारी कर देना, पर खत्म हो जाता है साहब के। बताया, ठीक है बोल गए डैडी भाई। फिर पैसे दे के इंजेक्शन लगाए। फिर मैं 10 इंजेक्शन लेने के बाद मेरी बॉडी सही हुई, फिर एक दवा चली 15 दिन, ऐसा करते करते 3 महीने निकल गए। मेरा वेट होगा लॉस पूरा, जैसा 96 से आप 69 में 69 को आ गए आप। वहां से मैं थोड़ा, मेरा जो फैट था पूरा घट के मैं फिर दुबला पतला आने के बाद वहां से क्या है, प्रैक्टिस करना चालू कर दे। जो बच्चों से मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मार रहा था वो बच्चों को, वो बच्चे उसके हल्के वाले भी मेरे को टाइफाइड होने के बाद मार रहे थे, क्योंकि मेरा रिकवरी नहीं हुआ सका उतना। और बुखार के बाद मेरे को रिकवरी होने को 3 महीने लगे, 3 महीने रिकवरी लगे मेरे। 3 महीने बुखार को गए मेडिसिनों के साथ, 3 महीने रिकवरी को लगे, 6 महीने साल के, तो 9 महीने आपके पहले 3 महीने वैसे गए। हाँ, 3 महीने टाइफाइड में गए, वापस 3 महीने रिकवरी को गए, तो 9 महीने, 1 साल तो खराब ही हो गया। 10 से 11 महीने मेरे को ऐसी हो गए। ओके। तो मेरे को मैं जिसको जोरों में मारता था, वो बच्चों के नीचे वाले बच्चे भी मेरे को उठा उठा के मार। फिर मैं परेशान हो रहा था, ऐसा कहीं को हो रहा मेरे संग बोल के। फिर मैं आगे पहलवान से पूछा, अपने पहलवान थे, नाम याद नहीं आ रहा, जयदीप भाई के हाथ के नीचे थे उन्होंने बोले तो बुखार से उठा, पेट में तेरे को क्या रहते, फुलसियाँ आ जाते, लीवर में फुलसियाँ आ जाते, वो खत्म होके तू तो जो वजन लॉस करा, वो वजन की तेरे को फिर पावर आना बोले, तो तेरा वजन बढ़ना तेरे हाइट के हिसाब से, जब जाके तेरे को पावर आती, वापस रीगेन होना। तो जब जाके जब 72-73 वजन आया, तो फिर हल्लू हल्लू जैसा रिकवरी चालू हुआ। फिर मैं अप टू डेट होना चालू हो गया, जिसको मारा, जो मार रहे थे वो बच्चों को मारा, उनको मारा, ऐसा अपडेट ग्रेड होते चलेगा समझे, प्रैक्टिस करते करते जब जाके मेरी बॉडी फिजिक बदल गई सर, वापस कमबैक हुए। तो भैया 1 साल तो ऐसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा। तो वो साल जाने के बाद पूरे 13 महीने के बाद मैं हैदराबाद को आया। ओके। डैडी आए तो भी, जब दिल्ली में मेरे को डैडी लेने को आया 13 महीने के बाद, तो डैडी मेरे को अखाड़े में आने के बाद मेरे को नहीं पहचाने कि हैदराबादी को बुलाओ बेटा बोलते, डैडी मेरे को बोले, तो मैं बोला भाई चुन, डैडी बोले, तो डैडी परेशान हो गए साहब, क्योंकि वेट लॉस हो गया मेरा। डैडी को मैं क्या बोल रहा हूँ, बुखार आ रहा क्या बोल रहे, तो ठीक है बोल के डैडी का दवा लो ठीक हो जाता बोल के डैडी बोले। तो वो हिसाब से चल रहे थे, डैडी बुखार आ रहा, इतना ज्यादा हुआ बोल के नहीं बोले ना, जयदीप भाई बोले ना, खाली टाइफाइड हुआ बोलते। जब उन्होंने आंखों देखा मेरे को लाइव देखे, तो उन्होंने परेशान हो गए, उन्होंने मेरा बेटा कैसा था, कैसी हालत हो गई करके। फिर उन्होंने फिर रह के 10-15 दिन रह के पहलवानी करा के लेके आए, लाला केसी में लाने के बाद वजन में 74 में लड़ा, टाइटल में ओके, टाइटल में लड़ा के 74 में लड़ा। ऐसा जर्नी हुई सब। ये खाली 1 साल का है, ये 1 साल का है। तो पलट के 74 के बाद पलट के कब गए थे भाई आप? फिर पलट के फिर गणेश केसरी में मैं लड़ा, भी उसमें भी मेडल लगा लिया। वजन में 70, 1 साल, ज्यादा दंगला नहीं होते थे वो टाइम में, 2011 की बात है। फिर पलट के 1 साल के बाद डैडी समझाए, अब तो वजन में तो नंबर लगा लिया अच्छा,
इसको भी कमर ने पकड़े सर का सबको मारा। अब तू कहेगी टाइटिल की पहलवानी करना है, बुखार उखार सब हो गया तेरा, खत्म। अब यहाँ से टाइटिल की तैयारी चालू करना बोल के डैडी क्या करे, भेजे मेरे को, फिर वापिस भेजे सेम। सेम भेजे। उसमें जब भैया जी ऐसा इंटरप्ट करोगे, जब महीने को खर्चा कितना रहता था भैया आपका? जब मैंने कुछ 7,000 8,000 कुछ खर्चा रहता था। 7,000 8,000, मतलब 20-30 हजार रुपए खर्चा नहीं 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 रहता था, क्योंकि ऑलरेडी डैडी आते टाइम पे घी तो सस्ता था वो टाइम पे, हाँ भैया वो तो है। घी सस्ता था। तो मेरा जो पार्टनर दुष्यंत था, जो आज सीआरपीएफ में मेरा दोस्त दुष्यंत लाला भारत केसरी, ओके, सीआरपीएफ में ड्यूटी है भैया की? ओके। उसके साथ जुड़े जब से आज तक उसकी दोस्ती छुट्टी नहीं मेरे से पहलवानी, अच्छा बुरा सब उन्हें देखा, अभी पैसे वैसे नहीं थे तो भी उन्हें सपोर्ट करा। तो उसके घर से घी आता था, पैसे दे देता था, दूध आता था उसको पैसे दे देता था, जो भी उन्हें ले लेता था मेरे से। बाकी का सब्जी का बादाम का खर्चा रहता था, जूस का खर्चा रहता था, वो मैं देख लेता था। इसलिए कम स्टार्टिंग के टाइम में मेरे को 7 से 8 हजार रुपये खर्चा आया। जैसे जैसा पहलवानी बढ़ते गई, डेट बढ़ते गई, वैसे वैसा मैं पैसे घर से थोड़ा ज्यादा मंगाना चालू करा था। भैया जैसा आप समझा रहे थे कि आपके पिताजी आपको टाइटल की तैयारी कर लेके आना आपको, तो जब टाइटल की तैयारी करे तब तो वापस पलट के आ गए दिल्ली को, तो जब कैसा टाइटल की चालू करे भैया? उसके बाद डैडी को जब भेजे ना डैडी, तो प्रैक्टिस कर रहा था मैं, दिल्ली को पहुंचने के बाद प्रैक्टिस करा मैं। प्रैक्टिस करते करते क्या हुआ, मेरा फ्लोर के ऊपर मेरा घुटना आके टिके, ओके। बैट पे से बाहर पटाटा में उठा के पहलवान जब मारा तो मेरा घुटना का फ्लोर पे आके टिक गया। तो अंदर मेरे को इंजरी हो गई एमसील पे, जो लिगामेंट के बाजू का एमसील रहता, जो हड्डी को रोक के रखता, वो हड्डी को एमसील को चोट आ गई, तो पैर सूज गया। 1 महीने के बाद की स्टोरी बता रहा हूँ, यहाँ से जाने के बाद एक ही महीने में? 1 ही महीने में इंजरी हो गई। इंजरी होने के बाद फिर अपन को जूनियर लड़ने का था मेरा। अब इंजरी हो गई, 1 महीने के बाद सिलेक्शन है जूनियर का, तो इंजरी हो गई। तो डैडी बोले, मैं डैडी को बोला नहीं, मार लग गया ना, सेको बर्फ से सेकने को और करो प्रैक्टिस बोल के बोले, अंदर इतना हुआ बोल के मेरे को भी नहीं मार। तो ऐसी प्रैक्टिस करा दे, 15 दिन क्या करा, पैर दर्द को प्रैक्टिस नहीं, मुड़ना नहीं था पैर, प्रैक्टिस नहीं करा तो हल्लू हल्लू थोड़ा मूवमेंट हुए करके प्रैक्टिस चालू करा, तो फिर भी बैठे तो उठने नहीं आ रहा था, बैठने नहीं आ रहा था, वैसा पकड़ ले रहा था पैर। तो भी मैं जीत पे क्या करा, अब जूनियर लड़ना करके बैठक मारना चालू कर। तो बैठक मारते तो उससे क्या हो रहा, जो एप्सिल पड़ गई थी ना, वो गोश्त को लग के खून जमा हो रहा था, खून जमा होकर पूरा पर वो कर दे रहा था, जमा कर दे रहा था, तो पैर सुस्त से चले जा रहा। तो डैडी क्या करे, वो हो रहा तो ऐसी प्रैक्टिस करा, फिर वो हो गया, मेरे को मालूम नहीं पड़ा, गरम गरम ने आया। फिर क्या करा, डैडी को बोला ऐसे ऐसा मान लो लड़ो नको लड़ो, तो डैडी बोले तू लड़ सकता तो लड़ बोल के बोले, पैर मुड़ना मूवमेंट प्रैक्टिस तो कर रहा था ना, जोरा वोरा करा क्या हुआ, तो डैडी बोले आओ करा जोरा वोरा, तो थोड़ा गर्माए तो पैर क्या हो रहा, गर्म हो गया तो नहीं मालूम पड़ा, ठंडा होने के बाद पैर अकड़ जा रहा, मैं बोला तो ठीक है, अभी तो फिलहाल जूनियर लड़े पीछे पे क्या है, अपन डॉक्टर को बताएंगे बोल के जूनियर में लड़ा, वहां नंबर लग गया, नेशनल को जाने का था। तो डॉक्टर से अजय डॉक्टर, फर्स्ट डॉक्टर बोन का, उनके डैडी की भी स्टोरी अलग है, कभी किसी दिन बात करेंगे। उन्होंने भी डॉक्टर बन के आए थे, उनको तालीम के सामने ही रहते, ओके। हमारे लाला तालीम के सामने करने में रहते थे, हमारे कास्ट के थे, हम बड़े बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, हड्डियों के स्पेशलिस्ट हो गए, ऑर्थोपेडिशियन, जो बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में स्टार हॉस्पिटल में आज है। किसी को भी अगर दिखाना है तो आप बोल सकते हैं, उनका नंबर देता हूँ, बताओ। तो उन्होंने फर्स्ट मेरी सर्जरी उन्होंने करे, और बताया डैडी को ऐसा अंदर से फट गया, डैडी को भी नहीं मालूम कि 3 इंजरी होती बल्कि, तो उन्होंने पूरा डायग्राम करके बताया ऐसा ऐसा फुलाए थे उठने के अंदर, वो चीज फट गई, इतने बड़े एमसील फट गए, तो डैडी को नहीं मालूम था, तो वो डैडी उतने बड़े शब्द नहीं मालूम तो डायग्राम करके बताया ये चीज फट गई, इसलिए टकरा बच्चे को घुटना बोल के बोले, तो बस थोड़ा क्या है, इसको लेजर ऑपरेशन से करके निकाल देंगे बोल के बोले, तो ठीक है बोल के डैडी क्या करे, पहले डरे, अरे ऑपरेशन करे तो बच्चे का पैर खराब हो जाता, पर्सनालिटी नहीं रहती, वो हो जाता, फिर कैसा वो बोल के 5 दिन सोचे, सोच के दिल के ऊपर पत्थर रख के डैडी को बोला कराएंगे डैडी, ऐसे बड़े बड़े टुट गए से लोग पड़ गए से लोगों के ऑपरेशन ना हो,
अगर बाई चांस अपन फ्यूचर में पहलवानी तो करना ही करना है, तो इसका तो रिस्क लेना पड़ता। रिस्क नहीं लेंगे तो कैसा होता बोलते, डैडी बोले ठीक है चल कराएंगे बोल के। जब डॉक्टर का जब मैं ऑपरेशन कराया 2011 में, ये इसमें अक्टूबर नवंबर में, तो 70,000 रुपये हुए ऑपरेशन को कर। आज वही ऑपरेशन 2 से 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए हो सकता। 70,000 रुपए। 70,000 रुपए का ऑपरेशन कराया वो टाइम पे। हम्म। फिर वो ऑपरेशन करा के 1 महीना यहाँ पर रह के, वापिस। हाँ वापिस 1 महीना यहाँ पर बेड रेस्ट करके ऑपरेशन करे तो पैर स्टेट ही था। 15 दिन में अल्लू अल्लू थोड़ा मोड़ना चालू करा। फिर 1 महीने के बाद आज ही डॉक्टर से बोली रिफर कर लिए। एडवाइस ले लेके फिर उनसे कांटेक्ट में रह के वहां पर पहुंच गए। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से बात करा के एक्सरसाइज करा के फिर फॉर्म में प्रैक्टिस कमबैक आ गया। करे। उसके बाद फिर वो जैसा जैसा सजेशन देते गए वैसा वैसा करा। उसके बाद फिर टेडी लड़ने को 2012 में फिर आया मैं, 8 महीने के बाद। 8 महीने के बाद रिकवरी के बाद 8 महीने प्रैक्टिस करके वापिस आए। ऑपरेशन के 3 महीने के बाद 6-7 महीने कुछ बाकी थे, लाला केसरी को पलट के आया ऐसे। ऐसा भैया ये जर्नी में जैसा बाहर अपने रहते थे, तो कौन से बड़े पहलवाना, मतलब पहलवाना वो तब तो समझ में आ गया, पर हर तालीम के बड़े बड़े पहलवाना रहते। तो 2 साल में किनको देखे भैया, मतलब इन केसेस तो जब रेगुलर होती थी वो, और एक बात थी, जब 2011 की 10 में अपने तेलंगाना में इंडी केसरी हुई थी, आंध्र प्रदेश में, तो कौन थे, कैसा था, आप क्या खड़े से कौन तभी लड़े थे वो टाइम पे? वो टाइम पे 2010 में जब दंगल हुआ ना इनकेसरी का, तो इनकेसरी के विजय कुमार जब मट्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या बोले, 2000 दंगल हो रहा तो हैदराबाद में, अब पूरे इंडिया में दंगल नहीं करे, साल का दंगल कराना बोल के अनाउंसमेंट करे। और कोई सोचे नहीं बाहर के पहलवान कि नो ऐसा दंगल करा सकते तेलंगाना वाले, क्या आता है हैदराबाद वाले। अरे तो उन्होंने हर सर्विसेज वालों को, डिपार्टमेंट वालों को बुलाए, दावत देके, दिल्ली को भी दिए, डिपार्टमेंट वालों को भी लाए, रेलवे डिपार्टमेंट, बीएसएफ, नेवी, आर्मी, सब वालों को बुलाया। बुला के इनकेसरी का दंगल कराए। तो जब मेरे को भी मालूम पड़ा कि भाई हर वजन में गाड़ियां है, और टेडिल में चांदिया गदगा है, और बुलेट गाड़ी है, कैसी नाम इतना है बोल के जब बोले तो मालूम पड़ा। तो मैं दिल्ली का जब टीम बन रही तो मैं अपने अखाड़े से पहलवानों को बोला था कि भाई उनको ना आ रहे तो बोलो, उनको लेके जाके मेरी तरफ से एक दिल्ली की टीम बन गई थी, ऑलरेडी लोकल टीम बन गई थी दिल्ली की। टॉप के लड़ने वाले नहीं बनाए थे टीम, जो ऐसे लोकल टीम थी लड़ने की, उनको बना के भिजा दे रहे थे इसी जौताना दाखल बोल के हर बार इनके ऐसी। तो चाइल्ड लेकर ऐसी टीम बना दे। तो अब सबको मालूम पड़ा कि एडवर्टाइजमेंट देके कि भाई हर वजन में गाड़ियां दे रहे थे पहलवान, जो अच्छे लड़ने वाले वो लोग हम लड़ते बोल के बोल रहे। टीम बनने के बाद अच्छे लोग लड़ते बोल के बोल रहे। तो जब क्या करे, नहीं अब टीम बन गए ना, नहीं हो सकता ऐसा बोल के बोले। तो अब पहलवाना कैसा करते बोल के बोले। तो मैं बोला चलो ठीक है। वहां जाके अब मेरे को पहलवाना बोले, अरे ऐसा टीम बन गए ना, परवाह नहीं। हम गए कि दूसरे स्टेट के तरफ से, मिजोरम से, इधर से जो स्टेट में पहलवाना नहीं रहते, वो स्टेट की टीम बना के लड़ते हम लोग, बोल के बोले। तो ठीक है चलो बोल के 2010 में लेके आया था। ओके। सुनील नाम है उसका, मणिपुर का बच्चा था। उन्हें सीआरपीएफ में था, उन्हें सीआरपीएफ में 61 में लड़के थर्ड आया वो बच्चा, मणिपुर का बच्चा। आपके अखाड़े में रहते थे? हाँ हमारे अखाड़े में रहते थे। उन्होंने राजू तोमर पहलवान है ना, उनकी रोटी बनाता था वो बच्चा। तो भैया रहने के बावजूद भी उतने बड़े पहलवान की रोटी बनाता था, कुछ सीखने ड्यूटी रह के भी रोटी बनाते थे? रोटी बनाते थे बड़े पहलवान, भैया सेवा करते थे। भैया राजू तोमर, हाँ ये बहुत बड़ा नाम है हाँ। अपने 2010 से 2008-5 से लेके अभी तक उनका बहुत बड़ा नाम है। उनका कैसा रहता था भाई रहना करना, बच्चों को मतलब रोक टोक करना, नहीं तो बच्चों को लेके प्रैक्टिस, उनका कैसा रहता था भाई? उनका कैसा था, उन्होंने अपनी पहलवानी पहले करते थे, बाद में बच्चे को बताते थे। ऐसा नहीं कि बड़ा पहलवान है जैसा करना वैसा करना बोल के नहीं, एक मर्यादा से समझाते थे। हर पहलवान को क्या बोलते थे, पहलवानी करो, उसके बाद में जो करना है अपना काम करो बोल के बताते थे। उन्होंने पहलवानी करते टाइम पे मजाक नहीं करना है,
और किसी से छेड़खानी नहीं करना, अपनी पहलवानी करना, पहलवानी के बाद तुम क्या करते कर लो बोल के। हम्म और उनके पिताजी भी आते थे वो टाइम पर पहलवानी कराने। हम्म उनके पिताजी दिल्ली पुलिस में थे, उनके पिताजी आके पहलवानी कराते थे राजा तुम्हारे। उनके पिताजी आके कराते थे? जिस दिन जोर रहते थे उस दिन डेली आते थे उनके राजू तुमर के पिताजी? पिताजी, हाँ। डेली आके प्रैक्टिस, जिस दिन जोर रहता उस दिन जोर कराते थे। उन्होंने मेहनत करते टाइम पे कोई भी आजू बाजू न रहते थे, बड़े पहलवानियां करते थे उनके पास। बस बस कौन भी अगल बगल में अगल-बगल- न्यू स्टूडेंट्स नहीं रहते? नए बच्चे जाते नहीं थे क्योंकि उन्होंने मेहनत मारे टाइम पे उनके लेवल की मेहनत करना बोल के नहीं रखते थे अच्छा इसके पास। भैया, जैसा अपन एक स्कूल से दूसरे स्कूल को गए तो हर स्कूल में ऐसा गैंग्स रहना, मतलब बच्चों को सताना, ये पूरा रहता था ना भैया। जैसा आप हैदराबाद से, जब आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से आप गए थे दिल्ली, तो वहाँ गैंग्स रहना, लड़ाई झगड़े होना, मतलब वहाँ बाहर के जितने भी बाहर के मैं पहलवानों से बातचीत करा तो एक बात तो कॉमनली सुनता था कि चपला मार लेते पहलवाना, अपने डब्बे में से सामान ले लेते, मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स में सुना, बड़े पहलवाना बोलते थे। तो आपके सामान कैसा सेफ रखते थे, लड़ाई झगड़ों से कितना दूर रहते थे आप, कैसा रहता था एक, कैसा वो वाला टाइम कैसा रहता था भाई आपका? और जैसा ग्रुप की बात करें, गुरनमन अखाड़े में यूपी वाले हरियाणा वालों का ग्रुप था। हाँ। 2 जनों का ग्रुप था। ओके। राजू तोमर पहलवान के मतलब संगाती रहते थे, ग्रुप बोले तो मानते थे सब कुछ। यूपी वाले राजू तोमर को मानते थे, हरियाणा वाले हरियाणा और नवीन पहलवान को और भगत सिंह पहलवान को, जान पहलवान, इनको मानते थे। उनके लेवल में इन्हों अच्छे सिखा बताते थे, समझो खास उन्होंने उनके बच्चों को सिखाते थे। मानना था वो ग्रुपिज्म में, ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करना बोल के, नहीं। ग्रुपिज्म बोल तो मैं तुम्हारे को मांगता हूँ, तुम्हारे से मेरे को एक अट्रैक्शन रहता पहलवान से, वो अट्रैक्शन के ग्रुप में अपन अटैच हो जाते हैं। राजू तोमर के ग्रुप में राजू तोमर के चीज को चाहने वाले वो लोग अट्रैक्शन हो जाते हैं। इनके हरियाणा वालों के ग्रुप में हरियाणा को जो सा पहलवान अच्छा दिखता उनका नए अट्रैक्शन हो जाते। तो ऐसा रहता था, तो जोर करते टाइम पे ऐसा कंपटीशन कराते थे। तो बस वही सिखाना रहता, लड़ाई झगड़े का ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो सामान मान लेते, चपला चोरी करते बोले ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहलवाना थोड़ा क्या है, काम के वास्ते पहन के चले जाते। हाँ। जो नए लोग आते हैं, उनकी चप्पल पहन के बाथरूम को चले जाते, वो उन्हें कहा कि लाके उतारता, कोई दूसरा पहन के चले जाता, कोई दूसरे के थ्रू दूसरा चले जाता, ऐसा चप्पल तिरकी तिरकी घूम जाती है सब। ऐसा है। मगर जो भी बर्तन वर्तन का है, पहलवाना बनाते कभी भूल जाते, सामान थके हुए रहते, भूल जाते तो एक दूसरे का लेके यूज करते सब। ये इंसिडेंट है। भैया, जैसे आपकी पहलवानी की, आप तो यंग एज में थे, कुछ और टाइम पे मतलब दूर घर से बाहर रह रहे थे, मतलब गर्लफ्रेंड वेलफ्रेंड का कुछ महफिल रहता था भाई आपका? गर्लफ्रेंड तो डैडी गर्लफ्रेंड का नाम सुने तो ही हमारे को वो कर डालते थे, खत्म। नजरों से मालूम पड़ जाता था हमारे डैडी किसके शक कर रहे बोल के, डैडी का। क्योंकि पहलवानी जब बाहर से आए तो मेरा स्कूल का दोस्ताना भी छूट गया था। हाँ, दोस्त आज पहलवानों की फील्ड में पहलवानी दोस्ता है, सब दोस्ता में तो भाई चे दोस्ता दोनों अपने अपने फील्ड पे चले गए, क्योंकि उन्होंने पहलवानी नहीं करते थे, आके सिर्फ बातचीत करते थे। तो बस आए तो घर करे डैडी बैठे हुए रहते थे, कलेक्शन कर लेते हुए। तो डैडी, मैं घर में ही रहना, डैडी बाहर रहे तो मैं बाहर नहीं निकलना घर से। कहाँ गया तो फोन मार के बुला लेते थे, इधर क्या बोल के पूछते थे, नजरों के सामने ही रखते थे। बच्चा क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, हर चीज नोटिस करते थे। और कभी मेरे स्कूल के दोस्त 3 साल के बाद आया बोल के मिलने को भी आते थे, तो डैडी बैठ के नोटिस करते थे। दोस्तानों में कैसा लोन बने के बातें कर रहा, फ्री होके बात कर रहा है क्या, ऐसा नोटिस करते थे। वो दोस्त आके खराब तो नहीं कर रहा, बच्ची के नंबर दे रहा नहीं दे रहा, ऐसा नजर, उनके नजर से हमारे मालूम पड़ जाता था कितनी देर बैठ रहा बाहर। ज्यादातर अंदर ही रखते थे डैडी, ऐसा नजर में रखते थे। तो अब उनके डर को हम ना कभी बच्ची से बात करें, ना कभी दिमाग में आया कि कभी ऐसा गर्लफ्रेंड बनाना। और आजकल के बच्चे जो भी
ट्रेंड चला रहे गर्लफ्रेंड को दिखाने के वास्ते। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब सोशल मीडिया भी इतना नहीं था नहीं था। भैया, उसके वो क्वेश्चन से पहले आपके पास कौन सा फोन था भैया और टाइम पे? वो टाइम पे मेरे पास नोकिया का कीपैड वाला फोन था, हाँ 6020 बोल के, जो साइडों में लाइट आती थी फोन बजे टाइम। हाँ। वो फोन में अब मैं क्या चैटिंग करूंगा और क्या गर्लफ्रेंड वो तो फेसबुक पे ही हाल हाल में खुला आपका। मेरा फेसबुक भी एक जना खोल के दिए, ये जो अपने खासियत है आज जरा दूर हो गए, उन्होंने ही खोल के दिए। मेरे को सोशल मीडिया पे पहुंचे ना, बोले कि तुम्हारी आईडी बनाओ आईडी बनाओ, तो मेरे को शौक नहीं था ये चीज का आईडी बनाना, सोशल मीडिया में आना, क्योंकि दिमाग पहलवानी में ही था। तो उन्होंने बोल बोल के क्या करे नहीं भाई, और वो घड़ी घड़ी बाजू बैठ के मैंने रील स्किप करते रहता था फेसबुक पे। एफ बी बोल के चलाते थे, ये एफ बी क्या है बोलता, मैं उसको पूछा था, ऐसा रहता भैया। तो पहले कंटेंट ना बाहर के आते थे फेसबुक पे, हाँ तो वो चीज देखता था, अरे ये है क्या बात करना रे भाई इनसे, अनजान दोस्तों को दोस्त बनाने का इसमें बेकार है, ऐसे दोस्तों से ही बातचीत नहीं है। बातचीत नहीं करे। तो उन्हें बोला कि नहीं भैया, या बाहर का तो अलग ही है। अब कोई अपन को दोस्तों जैसा दूर जैसा हैदराबाद पे कोई आईडी बना के रखा, अपन रोमिंग लगता था फोन में जब, हाँ तो ये वो लोगों से अपन यहाँ चैटिंग से बात कर सकते बोल के उन्हें ऐसा बताया था मेरे को। हाँ तुम्हारे दोस्तों की कोई आईडी रही तो उनको अपन यहाँ से रिक्वेस्ट भी नाम एक्सेप्ट करते, उन्होंने आईडी बेस चैट पे पर बात कर। चैट पे बात कर सकते बोल के ऐसा बना है। तो आईडी बना लो भाई, अच्छा रहता, कल के दिन नंबर भी चेंज होते ना फोन के, बोल तो अपने को सेव रहता। कि उन्हें उस तरीके से रीजन बता के आईडी मेरे को ऐसा दिमाग में आ रहा तो बना देने भाई बोल के बना। तो आज तक वही फेसबुक की आईडी चला रहा हूँ। भैया जैसा जा आने जाने का पूरा रहता था, जब ट्रेनों में सफर थी आपकी ट्रेन, ट्रेन ये तो वो सफरों में कैसे चीज आप देखते थे? कैसा मतलब 2 दिन का सफर है, वो तो पूरा 2 दिन बोलते 24 घंटे का सफर है, तो 24 घंटे के सफर कैसा काटते थे भाई आप लोग? मतलब पहलवान कंसिस्टेंसी ट्रेन में, आज के दिन में तो फ्लाइट थोड़ा इजी होगा, वो टाइम में तो फ्लाइट ट्रेन में जाते थे, तो वो अकेले में आना, फिर वो पूरा कैसा अपने आप को मेंटली कैसा सपोर्ट करते थे बा? वो टाइम पे बोर हो जाता था, घर को आ रहे तो थोड़ा वहाँ दिल्ली से जब घर को आते तो टाइम नहीं करता था, हाँ यहाँ से दिल्ली को जा रहे तो टाइम जल्दी कट जाता पहलवानी में। तो उस टाइम पे जैसा वहां से इधर आ रहे टाइम पे क्या करते थे, मेमोरी चिप आती थी पहले फोनों में, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आते थे, तो कार्डों में क्या करते थे, पिक्चर भरा लेते थे मूवी की, हाँ फिल्मों के पिक्चर भरा के 3-3 घंटे के 5 फिल्म बना के लेके आ लेते थे, चार्जिंग करना, फोन में फिल्म देखना, वैसा टाइम काट के आते थे, गाने बना लेते थे, गाने सुन लेते थे, तो ऐसा काट लेके टाइम काट लेके आते थे, तो ऐसा जर्नी कट जाती थी। भैया जैसा आप पहलवानी कर रहे थे, जब बाहर पहलवानी रहते थे, अब जैसा हैदराबादी बोले तो हैदराबादी बिरयानी बोलते थे, हाँ। तो कभी तो भी आपको बिरयानी बनाओ बोल के पहलवाना पूछते थे भैया? नहीं, गुरु हनुमान अखाड़े में तो नॉनवेज बनाना अलाउड नहीं था। नहीं था भैया? नहीं, और पूरा वेजिटेरियन ही बनता, वेज? आज भी वेजिटेरियन ही बनता। फिर नॉनवेज? नॉनवेज नॉनवेज खाने का है तो तुमको बाहर खा लेके आना पड़ता। ओके ओके। बाहर भी बोले तो बाहर टेंट में पहलवाना रहते थे, उधर बना लेके वहीं खा लेके आते थे पहलवाना, कोई दूसरे जो तड़काले में खाते थे ना, अंडे खाना हो तो बाहर बंडियों पे खा लेके आते थे, ब्रेड आमलेट वही गर्मी के लिए, प्रोटीन वोटीन होना, अंडे उबालने का, तो बाहर एक टेंट, बाहर कमरे भी थे ओके। पहलवानों की, उनके कमरों पे जाके बना लेते थे समझो पहलवान, बना के वहीं खा के वहीं आ जाते थे खाने। तो अपने गुरु हनुमान नहीं था, गुरुजी नहीं बनाने देते थे, और आज भी प्रथा वही है कि गुरु हनुमान अखाड़ा अंडे अंडा वेज भी है, मगर आज बनाने नहीं देते। भैया जैसा आप घी से पहलवानी चालू करें, जी। घी की पहलवानी, तो जैसा आप हैदराबाद में पहलवानी का दौर चेंज हो रहा था, वो जैसा 2010 से आप 2017 18 19 तक लड़े आप, 19, जो वो टाइम तक अपने हैदराबाद में घी का, हरे घी में ही पहलवानी करना, ठंडाई पीस लेके पीना, तो पहली बार आप ये अपने सप्लीमेंट्स कैसा, सप्लीमेंट का कैसा माहौल आपका चालू हुआ? क्यों आप अपने आप को डिसाइड करें सप्लीमेंट लेना बोल के? सप्लीमेंट देखो, सप्लीमेंट का तो बाद में मैटर है, पहले तो जो देसी चीज खा के पहलवान अपने आप में बचा रहा, वही चीज तुम्हारे जान बनाती। ओके।
मेन अपन को यही चीज है। पर आजकल तो बिना सप्लीमेंट का तो प्रैक्टिस नहीं होती, बिना ग्लूकोज का तो एक्सरसाइज नहीं होता बोल के बोल रहे ना भाई। भाई नए नए जो पहलवान आज की चौधरी बन के जो बोल रहे हैं ना, ये कोर्स करके आके मेडिसिन आज की डेट में जरूरी है बोल रहे हैं। पहले उनको ये पूछो, जो बच्चे को तुम आज की डेट में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बता रहे कि ये मेडिसिन जरूरी है, पहले वो सामने वाला बच्चा वो चीज अफोर्ड करता नहीं करता वो चीज देखो ना। सही है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, अफोर्ड करता नहीं करता वो चीज देखो। पहले तुम उसको देसी चीज डाइट बता के उन्हें खा के हजम करा नहीं करा वो तो चीज देखो। तुम ये मेडिसिन बता के उसकी जिंदगी का वो खराब कर रहे। हम्म, पहले देसी चीज पे, देसी आइटम जो घी क्या नॉर्मल चीज है क्या, बादाम नॉर्मल चीज है क्या, नहीं है भाई। महंगी चीज नहीं है भी। हाँ। उसमें भी हरी मूंग है, चने हैं, ये चीज कहीं को नहीं बता रहे। तो बूंद तीरा है, ये चीज कहीं को नहीं बता रहे। पहले तो ये चीज बताओ, पहलवान खाने के बाद ये चीज हजम कर ले रहा तो उसके बाद वो सजेशन करो। सही है भाई। तुम पहले से ही ये मेडिसिन जरूरी है वो जरूरी है बोले तो पहले पहलवानी करने से पहले उसके हाथों पैरों में जान आने से पहले ये ले लेता। फिर ले लेके छोड़ने के बाद कहीं तो भी जरा मार लगी तो फिर कभी पहलवानी को अब भूल जाता। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, इतना खर्चा हो रहा बोलिए। सही है। तो जो गरीब बच्चे हैं पहले उनको ये डाइट बताओ कि पहलवानी में गरीब बच्चे बोल के नहीं भाई, हर बच्चे का ऐसे समझो। हर बच्चे के वास्ते ही चाहिए। पैसे वाला लगा देता भाई, गरीब नहीं लगा सकता। पैसे वाले तुम्हारे इन्फ्लुएंसरों के चक्कर में आके नहीं लगाने वाले पैसे लगा के दिला देते। बच्चे की लाइफ, किडनियां फेल, गुर्दे फेल, हार्ट अटैक खत्म। सस्ती चीज हार्ट अटैक ही देती, फायदा क्या है बोले। इसलिए ब्रांडेड चीज महंगी कहीं को बिकती, क्योंकि उन्हें 10 बार धोने के बाद भी ब्रांडेड दिखती। लोकल चीज नहीं धोने से पहले लोकल दिख जाती। तो सस्ती चीज नुकसान ही देती कभी। चाहे गरीब रह दो या पैसे वाला रह दो, जब पहलवानी करा रहे तो पहले इसको नेचुरल डाइट दियो। पहलवानी की जो डाइट है वो डाइट खिलाओ, उसके बाद वो हजम कर ले रहा तो बस इसका एक सपोर्ट रहता कि भाई धक्का मारने के वास्ते इसका सपोर्ट रहता। और एक स्टेप, एक स्टेप बढ़ फॉर एग्जाम्पल 500 100 करना रहा तो उसको और एक 600 700। 700 800 मारने का एक स्टेप रहता। क्योंकि हर दिन अपने जो बॉडी पे हार्मोन्स बनते हैं, वो हार्मोन्स एक टाइम पे बनने के बाद खत्म हो जाते हैं। हाँ भाई। जितना पावर देना उतने पावर देते, उनको और बढ़ाना बोले तो क्या करना पड़ता है, ये चीज का सहारा लेना पड़ता है। मैं इंजेक्शन के बारे में ना बनू, सप्लीमेंट के बारे में बोलो। भी जैसा वर्कआउट है, प्रोटीन है, प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट है, है। हाँ जी भैया। अमीनो है, क्रेटीन है और ग्लूटामाइन है, ये चीजें लेना पड़ता ना। वो भी कब बोल रहे हैं आप? जब एक दोनों स्टेप आगे आगे बढ़ने के बाद, एक अच्छा पहलवान बनने के बाद या कोई भी एथलीट रहने के बाद एक स्टेप उसको बढ़ाना पड़ता, वो धक्का है उसको। जैसा पेरेंट्स अपन बड़े होने के बाद कहीं नौकरी लग रहा है या कहीं जॉब अपने बिजनेस करने के वास्ते जब सोचता तो अपने पेरेंट्स कैसा करते, एक धक्का देते। किससे? पैसे देते, कारोबार चालू कर ले बोल के, गाड़ी दिलाते, जॉब ढूंढ ले बोल के। जैसा वो एक एक सपोर्ट पुश है भाई। सही है भाई। वो ऐसा एक पहलवानी या एक एथलीट्स के वास्ते वो पुशिंग है बस, कुछ नहीं। भैया, आप जब आपके टाइम में कुश्तियां होते थे, जी कुश्तियां होते थे ना, नेशनल सिलेक्शंस होते थे, स्टेट सेलेक्ट नेशनल दिल्ली के स्टेट सिलेक्शंस होते थे, नेशनल सिलेक्शंस होते थे, तो जाके कुश्तियां देखते थे भैया। हाँ वो देखते थे। जैसे जैसा हमारे पहलवान तालीम के पहलवान मेडल लगाते थे, दिल्ली हरियाणा या यूपी के पहलवान मेडल लगाए, तो अगर आसपास में 100 किलोमीटर के रेंज में अगर नेशनल हो रहा तो जाके हम उनके जाके दिखते थे उनके संग, उनका बैग पकड़ लेना, जाना, एक जना रिलीफर रहना बोल के क्योंकि अब आजकल फोनों में दिख जा रहा, वहां पर जाके लाइव देखते थे बड़े पहलवान आते लड़ने को बोल के। तो भैया इतने इतने चीजों में इतना इतना पहलवानी पहलवानी, जैसा महाराष्ट्र की कुश्तियां आपके, जब महाराष्ट्र, आज भी महाराष्ट्र में म- मट्टी की कुश्ती लड़ने वालों को अच्छी पैमाने में प्राइज मिलता था। मतलब लाख 1.5 लाख की कुश्तियां, 2 लाख की कुश्तियां लगते थे, जैसा हरियाणा दिल्ली में होते थे भाई ऐसा कुश्तियां। नॉर्थ में होते मट्टी के हाथ में ले दंगल, हरियाणा में होते, यूपी में होते, हाथरस में दंगल होते, हिमाचल में होते, पंजाब में होते, कुश्तियां बनती। तो प्राइस कैसे रहते भाई? जैसा महाराष्ट्र में जैसी प्राइस रहते भाई, नहीं तो नहीं नहीं,
महाराष्ट्र का ने कैसा है मालूम, महाराष्ट्र में पहलवान हो ना भारी हाँ भारी पहलवान हो, ने कैसा लड़ता क्या लड़ता किसको भी नहीं मालूम, बस पब्लिक को दिखाना है भारी पहलवान अच्छा, अच्छा लड़ना। 110 किलो के, हाँ। 110 किलो 120 किलो 150 किलो वाले ऐसे पहलवान लड़ते थे। दिल्ली हरियाणा यूपी में क्या है, जोड़ के हिसाब से कुश्ती मिलाते थे। जोड़ के मतलब है? जोड़ बोले तो वजन कम भी रहा लेकिन 100 किलो से लड़ने वाला रहा तो सब जोड़ मिला के लड़ाते थे। हाँ। वैसे कुश्ती को इनाम देते थे हरियाणा दिल्ली के। अब तुम देखो मैं 500 रुपए से लेके एक मेरी पूरी सर्विसेज में पहलवानी में दिल्ली में बाहर हरियाणा में पढ़ता तो मैं 500 रुपए से कुश्ती लड़ा मट्टी का दंगल 21,000 तक दो कुश्ती लड़ा। दो कुश्ती 21,000 की दो कुश्ती लड़ा लाइफ में। जो दिल्ली की है? दिल्ली की उस पर 500 रुपए की 1100 की 2100 की 3100 की 7,100 की 11,000 की 21,000 की ऐसा दो कुश्तियां लड़ा लास्ट 21,000। पंजाब में जब दंगल हुआ तो मेरा दोस्त दुष्यंत जो बोला ना उसी घसापट्टी से कुश्ती भी थी। जैसा पटी सी, हाँ। हाँ। 2 लाख में उसकी कुश्ती बंदी थी तो ने मेरी भी कुश्ती बंधाया था 21,000 में। तो उसके थ्रू गया था मैं कुश्ती लड़ने। मैं हार गया मट्टी में। पंजाब के लोग आते उनसे पूरा हार गया। मेरे को तीसरा हिस्सा दिए बाकी के पहलवान को दे दिए। मैं घसापट्टी की और दूसरा की कुश्ती हुई। वो कुश्ती 2 लाख से जाके 5 लाख तक कुश्ती बढ़ी। 5 लाख? 5 लाख तो बराबर ही हुआ? बराबर छुट्टी बराबर छुट्टी? बराबर छुट्टी। तो उसको 15 मिनट का टाइम दिए थे कुश्ती को। बराबर छुट्टी। उसमें पैसे गए कि 2 लाख इसको 2 लाख उसको दिए। आने जाने का खर्चा दिए। अच्छा। ऐसा चलता। महाराष्ट्र में ये फर्क है, दिल्ली हरियाणा में ये फर्क है। यानी वजन का पहलवान भी जैसा टकाफल लड़ने वाला रहा तो जैसा 60 किलो का पहलवान लेके जोड़ के हिसाब यानी 11,000 की जोड़ के पहलवान आ जाओ बोले तो उसके हिसाब के लेवल के पहलाना पड़ते थे। महाराष्ट्र में 11,000 बोले तो कोई भी आया भारी वजन में ऐसा आ जाते थे। ऐसा सिचुएशन है नॉर्थ में और साउथ में महाराष्ट्र में। अपने बेसिकली अपने जैसा हैदराबाद में आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया, जैसा पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में बन गया, गेम में भी बना। तो जैसा फॉर एग्जांपल आपसे मैं जुड़ के रील्स बना रहे अपन, तो कैसा दिखा भैया? एक टाइम पे आप सीखते थे, एक कोच का जाके सीख के आप प्रैक्टिस करे, कुश्तियां लड़ लिए, हो गए, बच्चों को सिखा रहे। आज सोशल मीडिया में आप आके मेरे थ्रू आप आके ऐसा गेम दिखा रहे, तो आपको कैसा फील हो गया? मेरे को ये जो प्लेटफॉर्म मिला ऐप पहलवान का ये चीज मैं दिल्ली हरियाणा में देखता था क्योंकि बाहर के यूट्यूबर आके रीला बनाते थे। बुरानवन अखाड़े के अंदर कौन से पहलवान है बड़े पहलवानों के रीला बनाते थे। ऐसा मैं सोचता था किस दिन अपने ऐसा बनेंगे पहलवान बने सो वो तुम्हारे माध्यम से मैं हैदराबाद में जब 2021 में आप आए थे तो जब मैं इंटरव्यू दिया तो जब देखा कि भाई चलो एक हैदराबाद में भी तुम अजय सिंह एक लाइफ ऑफ पहलवान चैनल को लेकर चल रहे इनको एक इंटरव्यू दे के इनके सब की अगर 4-5 और भी है या पहलवान तुम्हारे जैसों को सपोर्ट करे तो अपने पहलवानी आगे बढ़ जाती बोल के अपन सोच के इंटरव्यू दिए थे। और दूसरी चीज क्या है हमारे टाइम पे जब नेट महंगा था हाँ भैया। पहलवानी करते टाइम पे तो इतना टाइपिंग करके नहीं देख सकते थे। झट बोल के आधे घंटे में कितनी की जीबी में एमबी खत्म हो जाता था। हाँ। आज का अनलिमिटेड हो गया। हाँ। तो आजकल के पहलवाना रील देख के सीखने से ज्यादा रील बनाना चाहते। आजकल का पहलवाना रील देख के सीखने से ज्यादा रील बना रहे। हाँ रील बनाओ नको बनाओ बोल के नहीं बोल लेकिन सही टाइम पे एक टाइम आता वो टाइम पे रील बनाए तो अच्छा दिखता। सही है भैया। सोशल मीडिया में इतना घुस गया पहलवानी को भूल गए पहलवान। सही है। रील के हिसाब से पहलवान आज की डेट में पहले क्या लड़ते थे टेडी के अस्सी लड़ते थे वजन में बड़े लाने का अस्सी लड़ते थे। आज पहलवाना किसके अस्सी लड़ रहे रील में मैं पोस्ट डालूंगा एक दाव मार के बोल के उसके हाथ मुझसे। सही है भैया। सही है सही है। पहलवानी आजकल की ऐसी चल रही रील की पहलवानी चल रही मगर रियल की पहलवानी नहीं चल अच्छी बात है भैया। भैया
आप 12 साल बाहर रह के आ चुके, 12 साल में अब खाली अपन 2 साल की बात हुई, ठीक है, वापिस अपन कभी भी वापिस बैठे तो अपन वापिस बैठेंगे, क्यों बोल तो हर आज ही पूरा बात करो तो देखने को भी अच्छा रहता, सुनने को भी अच्छा रहता। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भैया, जैसा आप 12 साल पहलवानी करे, जी फिर बाहर 12 साल बाहर पहलवानी करे, पीछे भी हैदराबाद में भी पहलवानी करे, जी इतनी लंबी जर्नी, 12 साल की जर्नी के बाद भी पहलवानी कर रहे हैं। आज के बच्चे जो भी है 6 महीने 1 साल में कैसा खत्म हो जा रहे हैं भैया, क्यों, क्या रीजन हो रहा, ये एक आखिरी कंक्लूजन। पहले तो बच्चे को फोकस बनाना जरूरी। हम्म। उसका फोकस जो आजकल के किसी को नाम नहीं लेना चाहते हो, वो लोग आज जितनी पहलवानी करे उतना ही बता रहे। बच्चों को जो उस्ताद जो नहीं कर सका, अपने बच्चों से उसको अपनी ख्वाहिश पूरी कराना, पहलवानी कराना। उसको दिमाग में ये डालो कि तेरा सपना ये नहीं ये है, अपना सपना बताओ उसको। जब तुम्हारा जाके दिल खुश होता कि मैं नहीं कर सका, कि मेरा बच्चा करा हुआ है। क्योंकि आज कितने भी इसी में रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितने भी कोचा है जो अचीव नहीं कर सके अपने स्टूडेंट को अचीव करके बताए, चाहे रेसलिंग में रहे तो या कौन सी भी गेम है। में रहे। क्योंकि वो चीज तक उनको पहुंचने को टाइम लगा, गुरु बन के उन्होंने वो बच्चे को आसान कर दिया रास्ता बता के, सही है भैया। जर्नी। बच्चे को ठोकर नहीं लगना, बल्कि गुरु की जरूरत तो कंपलसरी है, लेकिन गुरु वो मत बनो जो अपन करे अपने बच्चे को उतना ही बताओ। हम्म। अपन जो नहीं कर सके अपने बच्चे को करके वो हासिल करना सिखाना, गुरु का सही है भैया, 100% सही है। वो चीज है क्या। और बच्चों की पहलवानी खराब इसलिए हो जा रही, बच्चे आधे से ज्यादा रीलों में चले जा रहे, वो रील के चक्कर में पहलवानी सही नहीं कर रहे, और एक दो दंगल लड़ते ही हार के मोटिवेशन टूट जा रहा, उनको हिम्मत देने वाले कोई भी नहीं रह रहे। वैसे बच्चों को हिम्मत दे के आगे बढ़ाए तो बड़े गोल के लिए निकल जाते। सही है भैया। तुम छोटे बच्चों को बढ़ के नहीं दे के वजन घटा घटा के यही खत्म कर दे रहे, तो आगे जो बनने वाला पहलवान है वो बनना नहीं, वही खत्म हो जाओ। इसलिए पहलवानी पीछे रह जा रही। सपना बड़ा दिखाओ बच्चों को, बच्चे अपने आप अचीव करने की कोशिश करते। जब जाके मैं जहाँ 12 साल में करा, करने वाले 6 साल 8 7 साल में भी कर लेते। रिजल्ट आ जाता सब। रिजल्ट आया क्योंकि उनको बताने वाला वैसा रहना। सही है भैया। हमारे को हमारे पिताजी जितना पहलवानी कराए उसके हिसाब से हम हमारे हिसाब से पहलवानी करे, तो हमारे को 12 साल लगे। हम 12 साल में बाहर रह के क्या सीखे कि हमारे से कम टाइम में हमारे सामने वाले बच्चे को कैसा बनाना, कैसा उनको रिजल्ट लेके आ, रिजल्ट बराबर बोले भैया। वैसा रिजल्ट बताए तो सामने वाला कंपलसरी बनता। और बच्चे में ही लगन रहना कि मैं ऐसा करके मेरे गुरु को ये देना। हम्म। चाहे उस्ताद रहने दो, कोच रहने दो, खलीफा रहने दो, एक सपना जो अपन देखे अपन पूरा नहीं कर सके, चाहे अपने बेटे में देखो या कोई शिष्य में देखो, स्टूडेंट में, उसे अचीव करा, सही है भैया। जब भी अपना सपना पूरा हो सर का रहता। हाँ, जो जैसा भैया से अपन 12 साल की पहलवानी एक ही दिन में पूरी 12 साल की पहलवानी भी एक ही वीडियो में अच्छा नहीं रहता, तो आए वापस कभी भी भैया को टाइम मिला तो भैया से वापस जुड़ के वापस उनका बाकी का हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री बोलेंगे उनका जर्नी बोलेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज ये वीडियो में दिखाना ये था कि जित बाहर जाके पहलवानी करना, करे बाद वहाँ कैसा डट के रहना, भैया का बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिला। क्यों बोलते उनको जैसा जैसे 3 महीने में टाइफाइड होना, फिर 3 महीने फिर मेडिसिन लेना, उसके बाद रिकवरी होना, फिर 3 महीने 3 महीने करे, वापिस उन घुटने को मार लगा, फिर ऑपरेशन कराए, हर चीज से उन्होंने स्टार्टिंग स्टेजेस में ही उनको हर चीज से ही वो फेस करे। तो आज भैया इतनी बड़ी पहलवानी करे, जो बोलने का ये है, जो भी हुआ तो अपने से बड़ों से डिस्कस करके, एक से नए जनों से डिस्कस करके नॉलेज लेके अपनी पहलवानी को कायम करो। और भैया बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसी अच्छी नॉलेज शेयर करे, और ऐसे अपन जुड़ते रहेंगे भैया, और आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। शुक्रिया भैया, बहुत बहुत। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ अजय। जैसा मेरा वीडियो बन रहा, ऐसे अपने तेलंगाना में और बहुत से पहलवान है, हाँ जी भैया। वो लोग अभी आकर थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताएंगे, तो जो अपने जैसे पहलवानों का टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, आज तुम्हारे माध्यम से क्या है, वो पहलवानों की जर्नी देख के 100 में से अगर 10 पहलवान भी उनको देख के अचीव करके अगर पहलवानी करेंगे तो अपनी पहलवानी वहां से आगे बढ़ती। सही है भैया।
जैसा मैं अपनी लाइफ के बारे में आके बता रहा हूँ, हर पहलवान से रिक्वेस्ट है कि मेरी आपके स्टूडियो में या कोई और यूट्यूब के थ्रू अपनी लाइफ के बारे में जर्नी बताओ, एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करो, क्योंकि तुम्हारे को एडमायर करने वाले, रिकमेंड करने वाले बहुत थे, तुम्हारे को चाहने वाले बहुत थे। उसमें से 100 में से मैं अगर 10 चाहने वाले ऐसे जो गला काट के सामने रखते थे, वैसे लोग हम पहलवानी कर लेते तुम्हारे को, सही बात बोले ना। वहाँ पहलवानी फिर से शुरू हो जाती है। हाँ, तो मैं सभी पहलवानों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कि कल के दिन उन्हें बोल के मजाक लेता, इन्हें बोल के मजाक लेता, बोल के नको सोचो ऊपर वाला मजाक कब बनाना है, क्या बनाना है, ऊपर वाला सब बना क्या हाथ में होता है, ये पल नहीं। तुम सही रह के अगर सही चीज का पहलवानी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसी पहलवानी खत्म होते चले आते हैं अपने पास। सही चीज के से लड़ने वाला कोई भी नहीं है। मैं हूं बोल के नहीं, मेरे सर के और भी फौजना पहलवाना है, मेरे से बड़े पहलवाना है, तजुर्बेकार पहलवाना है। वैसे लोग भी आके कोई इंटरव्यू दिए तो अगर 10 बच्चे भी अगर मोटिवेशन लेके पहलवानी चालू करे तो आज पहलवानी अपने तेलंगाना में फिर से जिंदी हो जाती। सही बोले। बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक प्लेटफॉर्म पे आकर पहलवानी को आगे बढ़ाओ, कि और नेशनलों में कैसा जाना, क्या जाना। जो बड़े बड़े पहलवान है औहदों पे बैठे हुए, वो लोगों से रिक्वेस्ट है कि ग्रुपों में डालो, हर कोई उस्ताद खलीफा को इनविटेशन भिजाओ, तो उन्होंने अपने अपने बच्चों को जो लड़ने वाले हैं उन्हें लड़ाते। तुम लोग सामने से आके ऐसा इंटरव्यू दे के अगर वीडियो बना के डालते गए तो नहीं लड़ने वाला भी बच्चा लड़ता और पहलवानी वहाँ का वहाँ जिद्दी रहती। नहीं तो हल्लू हल्लू आके जाके 5 साल में तेलंगाना पहलवानी खत्म हो जाती। आज एंड करेंगे ना। राइट।